Learning to eat for life, not learning to eat out, not learning to eat out for a week, not learning to eat out for a meal, learning to eat out for life. I'll teach you today how do you need to learn to eat out for life. Just give me a second. Whether at home, dining out, or on a vacation, your food choices define your results. Mastering nutrition means making smart decisions in every environment. अगर आपने ये सीख लिया ना, जो आज मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, अगर आपने ये क्रैक कर लिया ना, अगर आपने फूड रिलेशनशिप को सही कर लिया, अगर आपने अपने बिहेवियरल पैटर्न को सही कर लिया, अगर आप समझ गए कि मुझे क्या खाना है, बिकॉज एवरी अदर टाइम दैट यू आर गोइंग टू गो आउट, यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड, यार 3 दिन बाहर जा रहा हूँ क्या खाऊं, यार 5 दिन मुझे यहाँ जाना है क्या खाऊं, या 5 दिन मुझे यहाँ जाना है मैं क्या खाऊं, 3 दिन मुझे घूमने जाना है मैं क्या खाऊं, एक दो मील मेरा बाहर जाना है, मेरे ऑफिस के मील्स हैं मैं क्या खाऊं, मुझे दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना है मैं क्या खाऊं, मुझे दर्शन करने कहीं जाना है मैं क्या खाऊं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जहाँ बहुत सारे लोग अटकते हैं। आपकी गाड़ी है ना, वर्कआउट पे नहीं अटकेगी, 15 दिन तो वर्कआउट कर ही लोगे, आपकी गाड़ी स्टेप्स पे नहीं अटकेगी, कुछ ना कुछ करके कर ही लोगे, वाटर इनटेक पे नहीं अटकेगी, स्लीप पे नहीं अटकेगी, उसको ठीक किया जा सकता है। आपकी गाड़ी हमेशा अटकेगी खाने पे। अगर आपको खाना आता ही नहीं है, अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि आपको घर पे बैठ के खाना है, तो आप कभी बाहर के लाइफ के लिए बनोगे नहीं। आप जैसे घर के बाहर पैर रखोगे ना, यू विल हैव, आप समझ में नहीं, पागल हो जाओगे, एंजाइटी आ जाएगा आपको। आई टीच यू। Hear me out very well, guys. There are 3 instances that you need to learn throughout your life. Throughout your life. Hear me out very well. अगर आज का क्लास आपने सही से देख लिया ना, सुन लिया ना मुझे, प्रोडक्टिव लर्निंग होगा, आपको पता चल जाएगा कि मुझे जिंदगी पर करना क्या है। फर्स्ट थिंग, लर्निंग टू ईट एट होम. Okay, food choices and selection, targeting protein, volume versus calorie density. I'll come to those points. First point, okay, learning to eat at home. You need to learn how to eat at home. 4 meals a day is 28 meals a week. Okay, अगर आप घर में 4 meals खाते हो, meal 1, meal 2, meal 3, meal 4, that is 28 meals a week. Okay, when you do that, you get to learn कि आपको घर पे practice कैसे करना है. Purvi, can you put everyone on mute? Thank you so much. First thing is, can you please put everyone on mute? मेरे को बाहर का आवाज सुनाई दे रहा है. Guys, thank you so much. First things first, you need to learn how to eat at home. If I have designed a certain set of calories for you, इतने ग्राम प्रोटीन है, इतना ग्राम फैट है, इतना ग्राम कार्ब्स है, तो आपको घर में प्रैक्टिस करना है कि मुझे खाना कितना है. वो कैसे करोगे? गेट अप इन द मॉर्निंग, मेजर योर फूड एंड कीप इट असाइड. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन योर कुक, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स टू measure the food for you, because I've always seen people goofing up with this. या तो लोग बहुत कम खाएंगे, या तो लोग बहुत ज्यादा खाएंगे. दूसरों पर डिपेंडेंसी मत रखो. 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, मेजर योर फूड एंड कीप इट असाइड. दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे, सो दैट यू नो हाउ मेनी कैलोरीज यू आर ईटिंग. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ व्हेन यू प्रैक्टिस दिस, एक बार सुबह आपने खाना बना के रख लिया, दिस इज व्हाट आई डू. सुबह सुबह दोपहर को खाना बन के रेडी हो जाता है, सो दैट 2 meals, लंच एंड डिनर, सो दैट आई एम सेट फॉर द एंटायर डे, दैट आई नो दैट व्हाट आई नीड टू ईट इन अ डे. Okay, my other 2 meals are very easy: oats, whey protein, and fruits. Oats, whey protein, and fruits. This is something that works for me. That has worked for me for a longer time. Okay, so जब आपको पता है ना कि खाना बना हुआ है, तो आपका माइंड है ना, यहाँ वहाँ वॉन्डर नहीं करेगा कि आपको खाना क्या है. बार बार आपको, आप गड़बड़ नहीं करोगे कि मुझे खाना क्या है, खाना क्या है, खाना क्या है, खाना क्या है, खाना क्या है. फूड नॉइज खत्म हो जाएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो, सेट डिफाइन करके रख दिया है कि भाई मेरा खाना ऑलरेडी बना हुआ है. 4 meals a day, 28 meals a week. This is the first thing that we all need to practice. Okay, eating at home, drink enough amount of water so that you're fully, eat enough amount of vegetables, eat enough amount of fruits. Okay, and eat enough amount of protein. अच्छा खाना, घर का खाना, not something फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने डिजाइन किया हुआ खाना नहीं, बर्गर पिज्जे नहीं, कचरा नहीं, गार्बेज फूड नहीं, जो आपके पेट के लिए बना ही नहीं है. वो लोग खा रहे हैं, हमको एक तरीके से एक ब्रांड ने हमको उनकी तरफ खिंचाए करके हम जाके वो खा रहे हैं. जो नॉर्मल हमारे पूर्वज खाते आए हैं, अच्छा खाना, घर का खाना, देसी खाना, जो हमको नसीब होता है खाने के लिए. अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स स्टेइंग अब्रॉड, यू नो, उनको उनको घर का खाना, वो हमेशा याद करते हैं कि यार घर का खाना खा लूं, घर का खाना खा लूं, इंडियन देसी खाना खा लो. सो ऐसा खाना जो आप लंबे समय तक खा सकते हो. 4 meals a day, 28 meals a week. This is the first thing that we all need to master, right? Second thing, we need to learn how to eat one meal out. फॉर एग्जाम्पल, लेट से 4 meal आप बाहर खा सकते हो. ब्रेकफास्ट के लिए किसी को मिल सकते हो, लंच के लिए किसी को मिल सकते हो, इवनिंग स्नैक्स के लिए किसी को मिल सकते हो, डिनर के लिए किसी को मिल सकते हो. ओके, प्री डिफाइंड होता है हमको, कि हमको पता है चलो हमने ये खा लिया. तो क्या करना है, जो घर पे आप खाते हो ना, दिस इज पॉइंट नंबर 2, जो घर पे आप खाते हो ना, उसके आसपास का खाओ. समवन जिसके डाइट में एग्स है और जिसके डाइट में ब्रेड है, दे कैन गो आउट एंड दे कैन हैव सनी साइड अप.
they can have 2 bread slices or they can have 3 egg omelette, 2 egg omelette, and just request them कि भाई इसमें बटर मत डालो, ऑयल मत डालो, बिकॉज उनका काम है आपके लिए टेस्टी खाना बना के देना। तो वो क्या करेंगे, उसको इतना टेस्टी बनाने का ट्राई करेंगे ना कि आपकी कैलोरीज 200 की 500 हो जाएगी। उसको रिक्वेस्ट करो कि भाई साहब आप ऐसा खाना बनाइए, समथिंग दैट आई कैन ईट if you're going out in the morning, if you're going out in the afternoon, okay, the eat dal khichdi. If you want to eat rice or chicken, you can eat rice or chicken. If you want to eat rice or paneer, order palak paneer rice, something which is near around your diet, जो आपके डाइट के आसपास हो। मैं अगर कहीं दोपहर को खाना खाने जाता हूँ, I'll probably have a दाल खिचड़ी divided by 2 and I'll ask the chef कि वेटर को बोल दूंगा, कोई भी होगा जो प्रभु होंगे वहां पे, कैप्टन को बोल दूंगा, सर इसमें बिल्कुल भी तेल मत डालना, ठीक है, सो दैट आई नो दैट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम मैं दाल खिचड़ी डिवाइड भी कर रहा हूँ 2 लोगों के बीच में, 150 कैलोरी 200 कैलोरी का मेरे हिस्से आएगा। ओवर ईटिंग नहीं होगा। आई एम ईटिंग क्लीन फूड विच इज ऑल्सो वेरी गट फ्रेंडली। इफ यू आर गोइंग आउट इन द इवनिंग, यू कैन हैव अगेन ब्लैक कॉफी ले लो, अगर आपको कैफीन इंटॉलरेंट नहीं हो तो ब्लैक कॉफी ले लो, चाय ले लो, अगर आपको छोटा चाय चाहिए तो, अगर सैंडविच चाहिए तो सैंडविच ले लो, ओके, समथिंग दैट हैज वेरी लेस कैलोरीज। आपको ऑमलेट खाना है, एग वाइट का ऑमलेट खाना है, अंडों का ऑमलेट खाना है, फ्रूट प्लेटर खाना है, फ्रूट प्लेटर खाओ। ये समझना है कि बाहर जाना डजंट मीन दैट इट इज अ फ्री टिकट फॉर यू टू ईट वॉट एवर यू वांट। सिंपल। घर पे जब 28 मील्स आप प्रैक्टिस करोगे ना, 7 4 28, 2 हफ्ते की 56 मील्स, 4 हफ्तों के 112 मील्स, तब जाके आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको बाहर जाके खाना क्या है। जस्ट ट्राई टू डुप्लीकेट योर मील्स आउटसाइड। Okay, that is fourth meal of the day is again going to be your rice or chicken or palak paneer rice. Order palak paneer rice. Whenever I go out in the evening, I'll probably order a palak paneer rice. Non-vegetarians, when they go out, they want to eat chicken. Chicken order kar denge, ande order kar denge, something that they want to eat. Okay, always stick to the foods that are very simple to break down and that doesn't have a lot of calories. Again, लंच और डिनर में नान, बटर गार्लिक नान, कुलचा, पनीर पराठा, नॉर्मल तंदूरी रोटी, इसके अंदर 300 400 700 कैलोरीज होती है। हमको नहीं पता कि तेल में पूरा डुबकी मार के आ रहा है। यू कैनॉट गो रॉन्ग विद राइस, यू कैनॉट गो रॉन्ग विद पोटैटोज। इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग राइस, ऑर्डर राइस। ट्रस्ट मी, जस्ट टेल देम इफ यू वांट टू ईट पालक पनीर राइस, ईट पालक पनीर राइस। जस्ट टेल देम नो ऑयल, ओके, क्योंकि वो पैन पे थोड़ा तो लगा ही होगा, वो आ ही जाएगा। ओके, ईट राइस, बिकॉज आप 100 ग्राम भी कुकड राइस खाओगे ना, 100 ग्राम्स ऑफ कुकड राइस भी अगर आप खाओगे तो भी आपके 350 कैलोरीज होंगे। यू विल बी सेविंग अप अ लॉट ऑफ कैलोरीज। ट्रस्ट मी, पीपल से दैट राइस छोड़ दो, पोटैटोज छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। राइस से बेटर कुछ नहीं, इतना इजीली डाइजेस्टेबल है, पेट भर जाता है एंड यू फील लाइक यू हैव ईटन समथिंग। अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स, अ प्रोटीन सोर्स, अ कार्ब सोर्स, अ प्रोटीन सोर्स, ठीक है। दिस इज हाउ यू नीड टू ईट वन मील आउट। एंड थर्ड पॉइंट कम्स डाउन टू, इफ यू वांट टू ईट आउट फॉर अ वीक, आप कहीं जा रहे हो, आप जॉर्जिया जा रहे हो, आप यूरोप जा रहे हो, आप सिंगापुर जा रहे हो, कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, राइट, यू हैव टू लर्न कि आपको खाना क्या है। ये कैसे सीखोगे? बाय लर्निंग हाउ टू ईट एट होम फर्स्ट, देन बाय प्रैक्टिसिंग टू ईट वन मील आउट व्हेन यू आर मीटिंग समवन, एंड देन प्रैक्टिसिंग हाउ टू ईट आउट फॉर अ वीक। बिकॉज आप पहली बार जब डाइट करोगे और जब आपको पता चलेगा, सी more or less everyone is on a diet, just that people don't know that they are on a diet. What do you mean by diet? Diet comes from a Greek word called dieta, which means way of life. कोई पराठे खा रहा है वो उसका डाइट है, जापानीज लोग उनका खाना खा रहे हैं वो उनका डाइट है, मैं अपना खा रहा हूँ मैं अपना डाइट है। एवरीवन इज ऑन अ डाइट। व्हाट डज द वर्ड डाइट मींस? डाइट मींस वे ऑफ लाइफ। द वर्ड हैज बीन derived from a Greek word called dieta. डाटा का मतलब है वे ऑफ लाइफ। किसी की अपनी शैली है जिंदगी जीने की, किसी की अपनी शैली है जिंदगी जीने की, हमारी अपनी शैली है जिंदगी जीने की। Everyone is on a diet, just that people don't know that they are on a diet. When you eat carbohydrates, proteins, fats and fiber in a certain composition, that means you're eating something. आप कुछ तो खा रहे हो। ट्राइबल्स का अपना डाइट है, लोकल्स का अपना डाइट है, हर एक रीजन के लोगों का अपना अपना डाइट है। फॉरेनर्स ज्यादा तीखा नहीं खाएंगे, थोड़ा कम तीखा खाएंगे, हम बहुत तीखा खाएंगे। जब तक मिर्ची वड़े हम घुसा न ले पेट के अंदर, तब तक हम तीखा हमको चाहिए, राइट। एवरीवन हैज अ डिफरेंट एपेटाइट। तो हमारा डाइट है। थर्ड पॉइंट इज व्हेन यू हाउ टू ईट आउट फॉर अ वीक। नाउ वी ईटिंग आउट फॉर अ वीक विल यूजुअली कम ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, 3 से 4 बार। कहीं घूमने चले जाओगे, कहीं चले जाओगे, दैट इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब डाइट शुरू करते हो, कोई भी कोचिंग प्रोग्राम शुरू करते हो, द रीजन इज टू गेट इनटू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो आप एक खराब खाने से आप एक अच्छे खाने पे आ रहे हो, तो आपको समझ में आ जाता है, अच्छा सर ने बोला ये खाना ये खाना ये खाना ये खाना है, तो आप अडेप्ट हो रहे हो, ठीक है। अब आप अच्छे खाने के लिए अडेप्ट हो जाओगे। थोड़े टाइम बाद
आपको अच्छे खाने की आदत हो जाएगी, फिर आप कचरा नहीं खा पाओगे। फिर आपको लगेगा कि नहीं यार मैं इतना अच्छा खा रहा हूँ, मेरा नया न्यूरल पैटर्न सेट हो गया है, तो फिर मैं कचरा क्यों खाऊं। देन आपको लगेगा यार एक मील का भी बाहर खा लिया। तो आपको हर एक चीज आना चाहिए, आपको हर एक चीज सीखने आना चाहिए। आपको ऐसा इंसान नहीं बनना है जिसको सिर्फ घर पे बैठ कर डाइट करना आता हो, और जो ये सोचता है कि बाहर जाने से इट्स अ फ्री टिकट फॉर मी टू ईट वॉट एवर आई वॉन्ट, बिकॉज द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, आप जैसे ही फ्लाइट लेके अपना शहर छोड़ देते हो ना, जैसे आप नए शहर पर लैंड करते हो, वेलकम टू गोवा सिंघम, तो आपको पता है क्या लगता है, इट्स अ फ्री टिकट फॉर मी टू ईट वॉट एवर आई वॉन्ट टू। इट इज रॉन्ग, दैट इज अ रॉन्ग माइंड सेट। आप अपनी आइडेंटिटी है ना डिसोन करना शुरू कर देते हो, अरे यार ये खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, अरे बाद में जाके ठीक कर लूंगा। अभी 3 दिन के लिए आया हो, 4 दिन के लिए, अरे बाद में जाकर ठीक कर लूंगा। अरे अभी तो 1 हफ्ते के लिए भाई की शादी में आया हूँ, अरे बाद में जाकर ठीक कर लूंगा। बिकम्स अ बिहेवियर, दिस बिकम्स अ बिहेवियर। ठीक है, कोई नहीं सिखा पाएगा आपको बाहर कैसे खाना है। क्यों? आप जैसे ही दूसरे शहर में पैर रखते हो, जैसे ही आप वो ट्रेन में बैठते हो जो आपके कजिन जा रहे हैं आपकी शादी में देहरादून जा रहे हैं, जैसे ही आप वो फ्लाइट में बैठते हो जहाँ पे आपके भाई की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, द मोमेंट यू स्टेप इनटू दैट प्लेन, आप अपने आप को डिसोन करना शुरू कर देते हो। अरे डाइट तो घर पे होता है, सर को अपडेट तो घर देना है, यहाँ थोड़ी देना है। यहाँ तो फ्री विल है, जो खाना है खाओ। वो किसका गलती है? आपका गलती है। क्यों? क्योंकि हमको बताया नहीं गया है कि ऐसा नहीं है, हमको बताया नहीं गया है। एंड सम पीपल विल आर्ग्यू, अरे क्या हो गया उसमें, 1 हफ्ता खा लिया तो खा लिया। अब आप 1 हफ्ते में जहाँ पे आपको 14,000 कैलोरीज खानी है, 2,000 कैलोरीज मल्टीप्लाइड बाय 7, बिकॉज 7 days in a week comes down to 14,000 कैलोरीज। इंस्टेड ऑफ ईटिंग 14,000 कैलोरीज, यू एट 50,000 कैलोरीज। क्यों? भाई की शादी थी, दारू हो गया, आप रेडिसन गोवा के बुफे में चले गए, आपने ऐसा खाना खाया जैसे कभी खाना देखा ही नहीं है आपने, जैसे कभी मफिन्स देखे ही नहीं है। ठीक है, और अपने आप को आपने बता लिया, अब तो ऐसा ना, ठीक है सर को जाके बोल दूंगा। सी द पॉइंट इज यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आप उसको डिले कर रहे हो। वो बोलते हैं ना कि मेंटेनेंस आज भरो कि 5 महीने बाद भरो, भरना तो है ही। ईएमआई आज भरो कि 5 महीने बाद भरो, बैंक को बोल दो मोरेटोरियम देने के लिए कि भाई मैं तो नहीं भर सकता अभी, मेरे को 5 महीने चाहिए, आज नहीं तो कल तो भरना है ही। सो यू आर नॉट लर्निंग, and this is something that you have been doing every now and then, because the moment you land in a different state, the moment you sit in that car, the moment you sit in that train, the moment you sit in that plane, the moment you change your city, the moment you change your state, the moment you change your country, you feel, because you're entitled, कि यार मेरे लिए फ्री विल है, भाड़ में क्या सब कुछ, मैं जो खाऊंगा खाऊंगा यार, बाद में जाके देखा जाएगा। कितनी बार आप एक ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व कर रहे आते हो, देखो आप, जस्ट लुक बैक एट योर लाइफ, यू फिक्स्ड एवरीथिंग। काम नहीं था, काम फिक्स किया आपने। पैसे नहीं थे, पैसे कमाना शुरू कर दिए। रूटीन नहीं था, रूटीन बना लिया आपने। कुछ भी करोगे आप, बिकॉज आपको पता है कि यू आर द ब्रेड एंड ऑफ द फैमिली। आपने बाकी का हर चीज फिक्स कर दिया, काम फिक्स कर दिया, घर फिक्स कर दिया, बच्चों का सब कुछ फिक्स कर दिया। आई एम टॉकिंग टू एडल्ट्स, यू हैव नॉट फिक्स्ड दिस थिंग, बिकॉज आप डीले कर रहे हो उसमें भी। चलना बाद में कर लेता हूँ, बाद में कर लेता हूँ, बाद में कर लेता हूँ। आप एक चीज समझो, ये बिहेवियर है, ये ऐसा क्विक फिक्स वाला नहीं है, ये बिहेवियर है। इसको हमको ही सॉल्व करना है। कैसे होगा? एक्सेप्टेंस से। So the moment you step out of your house, just don't feel that it is a free ticket to eat whatever you want. Because मान के चलो, चलो आपने अपडेट खराब दे दिया, आप 3 किलो बढ़ा के आ गए, कौन सॉल्व करने वाला है? आप। कौन वापस से सही करने वाला है? आप। बट अभी क्या होगा ना, आपने जितना कैलोरीज खाया सरप्लस में चले गए, उसको वापस भी करना है। एंड एवरी टाइम समवन टेल्स मी, सर मैं तो 12 दिन बाहर था, मैं तो 2 दिन 2 हफ्ते बाहर था, सर शादी भाई की शादी में दारू हो गया। अंडरस्टैंड वन थिंग, that this is what we are here to learn, and this is why I do these classes, so that I teach you mindset, I teach you behavioral changes, I teach you psychological aspects of how to deal with it. Now going out doesn't means that you are allowed to eat whatever you want. Of course आप खा सकते हो, आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, बट वापस से आप ये समझो, वो सॉल्व किसको करना है? आपको ही करना है। आप कितनी बार चालू कर चुके हो ऑलरेडी, कितनी बार आप चालू कर चुके हो, कितनी बार आपने लूज किया, कितनी बार आप वापस से यहाँ पे आके खड़े हो गए। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट फिक्सिंग दिस बिहेवियर। ये बिहेवियर को फिक्स करना है। कोई जोर से चिल्लाएगा ना आपका बच्चा, आप उसको एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, बेटा ऐसे बात नहीं करते, 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 उसको जब 50 बार पता चलेगा यार मम्मा बोल रही है मुझे कि मुझे ऐसा बात नहीं करना है, मुझे जोर से बात नहीं करना है, ऑटोमेटिकली दैट किड विल स्टार्ट अडेप्टिंग। अच्छा मम्मा ने बोला है कि सही नहीं है, वी ऑल नो कि सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वी ऑल नो इट। आपने अपने बच्चों को कैसे सुधारा? बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के। मैं भी वही कर रहा हूँ। नहीं तो क्या होगा बताए,
आप वापस से करोगे, आप वापस से कहीं 6 महीने बाद फिर से स्टार्ट करोगे. So the most important thing is I don't want you to waste time. If you want to waste money because that is something that you can earn back again. Don't waste time. Fix this behavior. Look at others. कुछ लोग होते हैं ना जिनके प्लेट में खाना है ना, वो छूट जाएगा चलेगा, वो बोलेंगे भाई ओवर ईटिंग नहीं करना है, एंड दे आर लीन. व्हाई? बिकॉज दे हैव देयर फूड सिग्नल्स वेरी वेल, दे आर वेरी क्लियर कि भाई पेट भर गया, ढकार आ गया, इससे ज्यादा जाएगा नहीं. वो लोग छोड़ देंगे, पाप लगेगा, ऐसे ऐसे कर देंगे. यू नो लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू वेस्ट देयर फूड, लेकिन दे विल नॉट ओवर ईट बिकॉज ये उनको सिखाया गया है. एंड दीज पीपल आर ऑलवेज लीन. दे डोंट हैव टू वर्क आउट 6 महीने पहले, दिवाली के पहले, कि मेरे को दिवाली में पतला होना है. हमको हर दिवाली में पतला होना है, हमको हर बर्थडे में पतला होना है. व्हाई? व्हाई? बिकॉज वी हैव टू फिक्स दिस बिहेवियर ऑफ ईटिंग पैटर्न. ये समझ में ये आना बहुत जरूरी है. So third point is eating out for a week. The moment you eat out for a week, the moment you know that you're going to go out, stick to your meals. जो आप घर पे खाते हो, एक बार करके तो देखो. आप सबको एक बार करके देखना चाहिए, नहीं तो सीखोगे नहीं. मैं तो वापस वही होगा, 2 किलो बढ़ा के आओगे, फिर वापस आके वही लूज करोगे. फिर बाहर जाओगे, फिर 2 किलो बढ़ा के आओगे, वापस जाके बुढ़ा, सर मनाली में तो क्या मजा, अरे सर इधर तो क्या मजा है, सर क्या पराठे खाए. वेरी गुड. हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू. और हमारे में ओनरशिप नहीं है, हम ओनरशिप नहीं लेते हैं. अरे सर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अभी तो देखो सर, मैं अभी तो पूरा चीर ही दूंगा, अभी तो देखो मैं ये कर दूंगा. ये हमारा करके हो गया है. अंडरस्टैंड दैट थिंग. whenever it's you guys apply something called as all or nothing approach. करूंगा तो पूरा करूंगा, या तो करूंगा तो पूरी करूंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूंगी. हमको ये सब चीजें है ना, इनिशियली हमको सिखाया नहीं गया था, हमको नहीं सिखाया गया था, हमने नहीं सीखा, हमने गलतियां करी, बहुत 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 गलतियां करी. पीपल हु आर स्टार्टिंग इट राइट नाउ, जिनका मेरी टीम के साथ 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, 1 वीक हुआ है, ट्रस्ट मी, इट इज अ गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू. आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ. ये चीजें हमको पता नहीं थी, बस यही था. हमने खुद से करके, गलतियां कर करके सीखा. हम ये इतनी बार हमने प्रोसेस खराब कर दिया कि हमको लगने लग गया यार यार ये क्या है. बिकॉज यू आर गोइंग आउट टू सी दैट प्लेस, यू आर गोइंग आउट टू क्लिक पिक्चर्स, यू आर नॉट गोइंग आउट टू ईट वॉट एवर कम्स योर वे. आपको समझ में आना जरूरी है कि आप क्या खा रहे हो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाइट में प्रोटीन इनटेक. आप वर्कआउट करो या ना करो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू ईट योर प्रोटीन्स वेरी वेल एवरी सिंगल डे. सो इट्स अ प्रैक्टिस. वी नीड टू लर्न टू प्रैक्टिस हाउ टू ईट आउट. जैसे आप 28 मील घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, हमको समझ में आना चाहिए कि हम बाहर क्या खा रहे हैं. एक मील करके आओगे ना, आपको एक न्यूरल पैटर्न बनेगा. ओह, मैं दोस्त के साथ जाके 1 मील खा के आया, भले ही सैंडविच हो, भले ही 2 अंडे वाला ब्रेड हो, कुछ हो, यार 200 कैलोरी में मैंने निपटा दिया. एक न्यूरल पैटर्न नया बना. ओके, like how you send your kids to music class, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, like how you send your kids to business schools, like how you send your kids to swimming classes. एक बार है रोएगी, 2 बार रोएगा, 3 बार 4 बार बस आपका बच्चा रोएगा. 5th 6th टाइम बोलेगा मम्मा ये वाले कपड़े चाहिए, मम्मा ये वाले चश्मे चाहिए, क्योंकि he has started learning it, he has started loving it. एक बार बाहर जाओ, ऑर्डर करके देखो, and win and come back. सेम वे, once in a while go out for एक होटल जाओ और रात में आपकी कैलोरीज बचा के उसके आसपास का खाना बना खा के आओ. मैं खुद भेज रहा हूँ आपको, जाओ. क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं जो आपको बोलो हेट करो होटल्स को, कि हेट करो कि क्या खाना है. अरे जब तक मैं आपको सिखाऊंगा ही नहीं आपको खाना क्या है, आपका ये सवाल कभी खत्म ही नहीं होगा. बिकॉज वी ऑल हैव टू लर्न हाउ टू ईट आउट, बिकॉज वी ऑल हैव टू गो आउट. दोस्तों के पास जाएंगे, शादियों में जाएंगे, बर्थडेज में जाएंगे, एनिवर्सरीज में जाएंगे, बहुत सारी चीजें जाएंगे, जिंदगी घूमने के लिए, हर चीज करने के लिए. बट दैट डजंट मीन दैट यू वांट टू ईट एनीथिंग दैट यू वांट. You can, but again it has, you have to pay a price for it. वापस आओगे, लूज करोगे, ये करोगे, वापस बोलोगे आई विल स्मैश इट, मैं तो पूरा किल कर दूंगी सर, कुछ नहीं होगा उससे. Every other time you want to smash it, every other time you want to start again, because there is nothing special on first, there is nothing special which is going to happen on a Monday, there is nothing special which is going to happen on a Friday. मैं अपने बर्थडे के बाद स्टार्ट करूंगा सर. स्टार्ट अवे, स्टार्ट राइट अवे, बिकॉज वी आर ऑल आर वर्क इन मोशन. अंडरस्टैंड दैट थिंग. आपको समझ में आना चाहिए कि आप कितने सारे लोग हैं जो आपकी जिंदगी में जो फिट हैं. लुक एट द ईटिंग पैटर्न. दे विल नॉट ईट फालतू खाना, दे विल स्टॉप वेरेवर दे वांट टू. नहीं, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, बिकॉज उनको पता है जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं. तो दिस इज द थर्ड थिंग. थर्ड थिंग इज लर्निंग टू ईट आउट फॉर अ वीक. जब तक आप बाहर नहीं जाओगे, 1 मील ऑर्डर नहीं करोगे, 1 मील दोपहर को नहीं जाओगे, 1 मील शाम को नहीं जाओगे, आप कभी सीख ही नहीं पाओगे कि आपको बाहर खाना कैसा है. आपको पता है क्या लगेगा, बाहर खाना मतलब जहर है. बिकॉज आपको ही कंडीशन किया गया है, बाहर खाना नहीं, बाहर खाना नहीं, बाहर खाना नहीं, बाहर खाना नहीं, बाहर खाना नहीं. ठीक है, इस वजह से गड़बड़ हो गया. सो वी ऑल नीड टू लर्न हाउ टू ईट आउट.
फर्स्ट थिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम ईटिंग एट होम. अगर आपने घर पे खाना सीख लिया ना तो आपको पता चल जाएगा कि यार 28 meals a week, 28 meals a week, 28 meals a week, 28 meals a week, 112 meals a month. ओके, वेरी गुड. मैं भी बाहर जाकर राइस खाता हूँ, मैं भी बाहर जाके पनीर खाता हूँ. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. आई हैव नॉट वेंट बैक टू 155 अगेन. ठीक है, ऑल और नथिंग अप्रोच बंद कर दो. मैं 10 दिन बाद देखो अभी मजा कर लूंगा, बाद में देखो क्या करूंगा. ये बिहेवियरल पैटर्न बन चुका है आपका. दिस हैज बिकम योर बिहेवियरल पैटर्न. अरे सर उन्होंने दोस्तों ने दारू पिला ली, आपको एक्सेप्टेंस ही नहीं है. समझो, यू हैव टू ब्रेक दैट चेन. दे आर फिट, यू हैव टू सेट अ लाइफ फॉर योरसेल्फ. आप समझो, मैं भी जाता हूँ बाहर, मैं भी 10 चीजें करता हूँ, मेरे में भी 10 कमियां हैं, मैं भी सीख रहा हूँ. आई एम स्टिल सेइंग आई एम स्टिल अ स्टूडेंट. आई एम सेइंग दिस वेरी हम्बली. बट आप समझो, आपकी लाइफ है. आप पीते रहो कि तो कितनी बार स्टार्ट करोगे. धंधा तो ना स्टार्ट करते हो आप बार बार. आपको तो पता है बिजनेस कहाँ आप सही कर रहे हो काम में. जॉब तो नहीं कर रहे हो बार बार. आपको पता है 9 बजे लॉग इन करना है. आप सोए हो नहीं सोए हो, रात को नेटफ्लिक्स आपका लेट हो गया, आपको तो करना ही है. अंडरस्टैंड दैट थिंग. व्हाई इज दैट एवरी अदर टाइम यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ. सर खाना ऐसा हो गया, सर अब तो देखो मैं क्या करती हूँ, अब तो देखो मैं क्या करती हूँ. करो, अच्छी चीज है. बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर वेस्टिंग टाइम बिकॉज यू आर फॉलोइंग समथिंग कॉल्ड एज ऑल और नथिंग अप्रोच. ये नहीं करना है. फूड के साथ दोस्ती करो, उससे लड़ो मत. ओके. सेकंड, टारगेटिंग प्रोटीन. मेक श्योर दैट आप 30 दिन ट्रेन करो या मत करो, आप इंजर हो, आपको लोअर बैक दुख रहा है, आपको शोल्डर दुख रहा है, आपको हाथ दुख रहा है, कुछ भी हो, you have been injured for a very long time, no matter what, doctor has asked you to not train, for example, or else you're traveling, you can't train. At the end of the day, you should be making sure that you are targeting a protein intake by hook or by crook, even if you don't train. Because अगर आप हफ्ते का 700 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, दिन का 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, भले ट्रेन मत करो, कोई दिक्कत नहीं. डोंट गो इनटू समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस. बॉडी को जब तक आप प्रोटीन दोगे ना, यू विल बी, आपका पेट भरा हुआ रहेगा. और जब तक आपका पेट भरा हुआ रहेगा, यू विल एंजॉय. सो प्रोटीन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसको निग्लेक्ट करना ही नहीं है. आप 30 दिन ट्रेन मत करो, आप 3 महीना ट्रेन मत करो, आप 12 महीना ट्रेन मत करो, कोई दिक्कत नहीं. बट इफ योर न्यूट्रिशन, इफ योर प्रोटीन इंटेक, योर वेजिटेबल्स इंटेक, योर फ्रूट इंटेक इज ऑन पॉइंट, यू आर एब्सोल्युटली डूइंग सर्विस टू योर बॉडी. आप इतना याद रखो. सर मैं तो किया ही नहीं, मैं तो इंजर था, सर मैं तो, नो, बट डजंट मैटर. योर प्रोटीन इंटेक इज दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका बॉडी खुद से प्रोटीन नहीं बना पाता. That is why your protein is something that is non-negotiable for your body. 10 दिन सर मैं बाहर गया, 20 दिन में बाहर गया, सर मैं इधर शादी में गया, मैंने इधर दारू पी लिया, डजेंट मैटर. योर प्रोटीन इनटेक इज इंपॉर्टेंट. जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगेन लाइक हाउ यू आर सेंडिंग योर किड टू स्विमिंग क्लास, लाइक हाउ यू आर सेंडिंग योर किड टू इंग्लिश क्लास, करते 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 दे विल गेट अडेप्टेड टू दैट क्लास. बच्चे को माँ नर्सरी में छोड़ के आती है ना, तो क्या होता है, पहले दिन बच्चा रोता है, 1 घंटा रोएगा, 2 घंटा रोएगा, तीसरे चौथे दिन खुद तैयार होना शुरू हो जाएगा. अरे मजा आ रहा है, मम्मा स्कूल जाओ से, है ना. मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके 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 बेटे ने मुझे बताया, उन्होंने बताया मुझे कि पहले तो रो रहा था, अब तो इतना खुशी खुशी जाता है वो. सो बच्चा सीख सकता है, 1, 1.5, 2 साल का, हम क्यों नहीं सीख सकते हैं. दैट इज अ न्यूरल पैटर्न दैट यू नीड टू क्रिएट. ओके. टारगेटिंग प्रोटीन इनटेक, नो मैटर व्हाट, कहीं पे भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. नहीं पता बाहर क्या खाना है, कोई बात नहीं, पहले प्रोटीन इनटेक तो खाना ही खाना है, प्रोटीन कंप्लीट करना ही करना है. 100 ग्राम प्रोटीन है आपका, टेक 4 स्कूप्स विथ यू. अगर आपका 75 ग्राम प्रोटीन है, टेक 3 स्कूप्स फॉर एवरी डे विथ यू. 1.5 स्कूप करके 2 बार पीना है तो भी चलेगा. कंप्लीटिंग योर प्रोटीन इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम वर्सेस कैलोरी डेंसिटी फूड. ठीक है. 2 तरह के खाने होते हैं, एक होता है वॉल्यूम कैलोरी डेंस फूड्स एंड एक होता है न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स. फूड्स दैट आर डेंस इन कैलोरीज. ओके. जैसे पिज्जा हो गया. अगेन आई एम नॉट हेटिंग ऑन एनी फूड, आई एम नॉट डिमोनाइजिंग एनी फूड, आई एम नॉट सेइंग दैट ये खाना खराब है. हमको खाना खाने मिल रहा है ना, तो हमको नाम नहीं रखना है. अन्नम ब्रह्मेति बोलते हैं हम. कितने लोगों को पता ही नहीं बेचारों को कि शाम को खाना क्या मिलेगा. हमारे पास चॉइस है, हमारे पास चॉइस है. ऊपर वाले ने हमको हर चीज से नवाजा है, कम से कम खाने को तो अच्छा खाना मिल रहा है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड्स. ओके. कैलोरी डेंस फूड्स एंड न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स. कैलोरी डेंस फूड्स मतलब ऐसा खाना जिसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा है और न्यूट्रिएंट्स नहीं है. फॉर एग्जांपल, नटेला चीज केक, 550-600 कैलोरी का एक केक है, छोटा सा, इतना सा है, मोबाइल के आधा. ठीक है, इसके आधा. ठीक है. आप खा लोगे मतलब आपने 6.5 रोटी खा ली, आपके 70% कैलोरीज खा ली आपने, 50% कैलोरीज खा ली जो 1400 कैलोरी खा रहा है. इफ यू ईट अ स्लाइस ऑफ पिज्जा, अगेन पीपल विल स्टार्ट फाइटिंग ओवर इट. कोई छोटा पिज्जा होगा 300-350 कैलोरी का होगा, बड़ा वाला स्लाइस पिज्जा होगा 700 कैलोरीज का होगा.
एक पीस आप खा लोगे बड़ा वाला, कोई बड़ा लेगा, मंगा लेगा तो, but you have consumed 50% of your calories in that one meal. So this is called calorie dense food. अब nutrient dense food पे आते हैं. Nutrient dense food मतलब जिसमें nutrients भर भर के है. पनीर हो गया nutrient dense food, अंडे हो गए nutrient dense food, whey protein हो गया nutrient dense food, tofu हो गया nutrient dense food, ठीक है, milled flour हो गया nutrient dense food, Greek yogurt हो गया nutrient dense food, ठीक है, चिकन हो गया न्यूट्रिएंट डेंस फूड, फिश हो गया, प्रॉन्स हो गया न्यूट्रिएंट डेंस फूड. मतलब कैलोरीज कम है लेकिन न्यूट्रिएंट्स भर भर के हैं. इवन इफ यू एंड अप ईटिंग 200 grams ऑफ चिकन, इट्स हार्डली 300 कैलोरीज विद 50 grams ऑफ प्रोटीन. 300 कैलोरी में और कोई खाना नहीं है आसपास. सोया चंक्स न्यूट्रिएंट डेंस फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है और कैलोरीज बहुत कम है. फ्रूट्स हो गया, कभी आप 300 ग्राम फ्रूट बैठ के खाओ, आपको भूख लगेगी ना. 180 कैलोरी का 300 ग्राम फ्रूट है, आपको इतना मजा आएगा ना. कोई बैठ के सब्जियां खाओ, अच्छी कुक्ड वेजिटेबल्स खाओ, आपको इतना मजा आएगा बिकॉज यू कैन नॉट ओवरडू फ्रूट्स, राइट. दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी वेल. सो व्हेन यू गो आउट टू ईट यू हैव टू अंडरस्टैंड शुड आई बी ईटिंग. सुबह से लेके हम क्या करते हैं, 2 न्यूटेला चीज केक मार दे, एक बिस्कॉफ मार दिया, एक शाम को दारू हो जाएगा, शाम को पिज्जे हो जाएंगे, 3,500 कैलोरीज तो यही हो गया. फिर आप बोलोगे सर मैं तो अगली बार करूंगा, सर 10 दिन बाद देखो मैं क्या करूंगा. आप समझो, आई एम नॉट आस्किंग यू नॉट टू गो आउट. इवन इफ यू वांट टू ईट दोस फूड्स, सेव कैलोरीज फॉर इट. 4 लोग खाओ वो केक, थोड़ा थोड़ा बाइट मारो ताकि आपका मन तृप्त हो जाए. 500 500 600 600 700 700 कैलोरीज आप दो दो बार खाओगे, सुबह शाम दिन रात, सुबह शाम दिन रात. व्हाट विल हैपन, यू विल ऑब्वियसली यू विल एक्सीड द कैलोरिक इनटेक फॉर द डे. देन आप फिर आप उस जगह रहे, घर जाके स्टार्ट करूंगा, घर जाके स्टार्ट करूंगा. डोंट डिसओन योर आइडेंटिटी. आप आइडेंटिटी को खत्म मत करो, आपकी आइडेंटिटी वही है. आप जो आइडेंटिटी आपके बॉम्बे में है वही आइडेंटिटी आपकी यूरोप में रखो. सिंपल चीज है. मैं यहाँ पे खाने थोड़ी आया हूँ, मैं तो यहाँ पे एंजॉय करने आया हूँ, जगह देखने आया हूँ. ये समझो, क्योंकि ये कोई नहीं सिखाएगा आपको, ये हमको सीखना है. आप समझो, डोंट एक्सीड योर कैलोरिक इनटेक, हिट योर प्रोटीन्स, ईट योर फ्रूट्स. प्रोटीन खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, आपका 500 कैलोरी में गेम निपट जाएगा. लास्ट मील ऑफ द डे को बचा के राइस वाला आइटम खाइए. ऐसा 500-600 कैलोरीज को अच्छे से यूटिलाइज करिए. जैसे आपका मंथली बजट होता है कि चलो आपने वाइफ को पैसा दे दिया कि आपने घर चलाने के लिए इतना पैसे रखे हैं. आपको पता है कि यार इस महीने प्राड़ा का बैग नहीं आएगा, इस महीने गुची का बैग नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पैसे बचा के 10 महीने के उसके बाद ले लो. इस महीने ये जूते नहीं आएंगे, कोई बात नहीं. जिस तरीके से कैलोरी पैसे का बजटिंग करते हैं, ऐसे कैलोरिक बजटिंग करना बहुत जरूरी है. हम क्या करते हैं, आने दे भाई, जो आ रहा है आने दे, बिंदास खाएंगे, ठूस देंगे. डोंट डू दैट. Don't do that. Because of this behavior, you have to restart your journey all over again. एक ट्रिप में आप 5 दिन जाके जब आप वेट बढ़ा के नहीं आते हो, 3 महीने बाद एक और जगह जाओगे 7 दिन के लिए, 3 महीने बाद एक और जगह जाओगे 7 दिन के लिए, 3 महीने बाद एक और जगह जाओगे 7 दिन के लिए. ट्रस्ट मी, यू विल लर्न हाउ टू ईट आउट. और अगर आपने ये क्रैक कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आप बाहर जाओगे, आपको मालूम है यार मेरा फोकस क्या है, मुझे प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना है कुछ भी करके. The rest of the calories I have to stay within my caloric intake. I'll eat food which are easy to digest, which are not going to make me slow. Garbage खाना नहीं खाना है, प्लास्टिक वाला खाना नहीं खाना है, पैकेज फूड्स नहीं खाना है, जितना हो सके उतना क्लीन खाना खाना है, ठीक है. So that when you go home and when you continue your fitness lifestyle, you will be proud of your own self. आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना, किसी को ब्लेम करने की जरूरत है, बिकॉज आप समझ गए हो कि आपको करना क्या है. दिस इज हाउ यू नीड टू ईट फॉर लाइफ. प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करो, अपने मील्स को डुप्लीकेट करो. कहीं बाहर जाओ तो अपने हिसाब से एक बार ऑर्डर करके तो देखो, डरो मत दूसरों ने क्या ऑर्डर किया है. मेरे कितने सारे बच्चे हैं, इनिशियली सब गलतियां करते हैं, बिकॉज मैं आपको ये चीज रातों रात कोई नहीं सिखा सकता, ना आप सीख सकते हो. दिस इज ओनली गोइंग टू हैपन एज योर हैबिट्स आर गोइंग टू मेच्योर ओवर द टाइम. आप एक इमेजिन करो ना, आप एक ऐसे इंसान थे जो आप मेरे पास आए थे, फूड रिलेशनशिप खराब, हर चीज खराब. हाउ कैन वी एक्सपेक्ट मी टू फिक्स दैट फूड बिहेवियरल चेंजेस इन 12 वीक्स? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. इम्पॉसिबल है. हमको खुद को टाइम लगा बिकॉज वो डीप रूटेड है. 150 किलो का एक आदमी है जिसको हर दिन 4,000-5,000 कैलोरीज खाने की आदत है. द मोमेंट आई पुट हिम ऑन टू 2,500 कैलोरीज विद गुड कैलोरिक अमाउंट, ऐसा नहीं कि वो डाइट फॉलो नहीं करेगा, वो बाहर खाने का मन तो होगा बिकॉज ऑफ हिज फूड रिलेशनशिप. उसको आदत हो गई है, आदत हो गई है रात को वो चाइनीज भेल खाने की, राइट. सो उसको टेपर करने के लिए अवेयरनेस से बेटर होगा. हमको समझ में आएगा ओके ये नहीं करना है. फूड के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो. पीपल हु हैंग आउट सोशली अ लॉट, आई हैव सीन सो मेनी पीपल हैंगिंग आउट, बट ये आपका पैटर्न होना चाहिए कि मैं जाके पागलों की तरह जो मिला वो खाऊं नहीं. यू हैव टू लर्न टू से नो. नहीं तो क्या होगा, आप कभी सीखोगे ही नहीं.
अब वही वेट को बार 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 करते रहोगे, नो वन यू कैन ब्लेम। किसने ब्लेम किया? पार्टी आपको जाना है, बाहर जाके खाना भी आपको है, बाहर जाके दारू भी आपको पीना है, और आपको रिजल्ट भी चाहिए। एवरीथिंग कैन नॉट हैपन, राइट? ये आपको आपके बॉडी का हिसाब देना है। जब आप सही करते हो तो आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, आप देखो। और जब आप गलत करते हो तो आपकी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करती है, बिकॉज बॉडी को तो पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। बॉडी सिर्फ कैलोरीज पे चलता है, बॉडी को पता है कैलोरीज इन आए हैं, इसको यूटिलाइज करना है। अगर कैलोरीज ज्यादा हो गई, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू बर्न दोस कैलोरीज। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इतनी कम कैलोरीज खाना शुरू कर देते हैं नेक्स्ट 4-5 days, देन वी रूइन इट एवरीथिंग एंड देन वी स्टार्ट ईटिंग इवन मोर। दिस इज अ साइन ऑफ अ बैड फूड रिलेशनशिप। अगर आपने गलती करी, छोड़ दो, जस्ट गेट बैक टू योर डाइट। डू डोंट हैव टू रिड्यूस योर कैलोरीज। समझो, जब तक सस्टेनेंस नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। गोइंग आउट डजंट मीन दैट इट इज अ फ्री टिकट फॉर यू टू ईट वॉट एवर यू वांट। ऑफ कोर्स यू हैव फ्री विल। If you do that, you will have to come back home again and you have to fix that things first, and it will इतना स्ट्रेस आ जाएगा ना आपको, आप मजा नहीं कर पाओगे आप। मेरा माइंडसेट सिंपल है, मैं पहले यही करता था जो मैं बोलते आया हूँ, ये सब मेरी अपनी चीजें हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना, तो मुझे पता है भाई मैं घूमने आया हूँ, मैं चीजें देखने आया हूँ, मैं पहाड़ चढ़ने आया हूँ, मैं पागलों की तरह ठूसने नहीं आया हूँ। वो तो मैं घर पे बैठ के भी कर सकता हूँ, वो तो मैं घर पे भी स्विगी से मंगा के खा सकता हूँ, मुझे कौन रोक रहा है? तो कोई रोकेगा नहीं आपको, पूरी दुनिया आपकी है। 200-500 रुपए में अच्छा खाना खा सकते हो आप, 5,000 कैलोरी का, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हम यहाँ आए क्यों हैं? सीखने के लिए, बिहेवियरल चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए आए हैं। एंड दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू गो आउट, स्ट्रेस में मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब जितना हो सके उतना वॉक करो। अगर होटल में जिम है तो 2-3 दिन वर्कआउट कर लो, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर लो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ, एंड बी हैप्पी दैट इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हमको घूमने मिल रहा है, बट जस्ट डोंट मेक इट समथिंग कि यार वापस जाके 15 दिन के बाद देखो मैं तो पूरा आग लगा दूंगा। कभी नहीं कर पाओगे। यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। जैसे आपका बच्चा स्विमिंग सीख रहा है, इंग्लिश क्लास सीख रहा है, यार वो सीख सकता है कुछ, हम क्यों नहीं सीख सकते सही से खाना? यू ईट, आई एम नॉट सेइंग नॉट टू ईट। पीपल हु गो टू ताज, पीपल हु गो टू हयात, यू नो, गुड गुड होटल्स, शेफ्स कितने बढ़िया है। यू टेल देम व्हाट यू वांट टू ईट, दे विल मेक इट फॉर यू। पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं। बुफे का खाना, बुफे में देख के खाना, ब्रेकफास्ट वाला होटल जब लेते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे ठूसते हैं, 500-600 कैलोरीज के बजाय जब हम 5,000 कैलोरीज ठूसते हैं। भाई अंडा आने दो, भाई पराठे आने दो, भाई मुजली आने दो, भाई ये आने दो, भाई डोसे आने दो, भाई खाओ। If you're eating one meal a day and if you feel that you want to complete all your calories in that morning meal itself, do it. No one is going to stop you. आप सोचो, पैसा वसूल करने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो? 3 दिन में आप 20,000 कैलोरीज खा रहे हो, जो पूरे आपके 10 दिन का बजट है। Right? No one is going to stop you. Is it the last time that you're going to go to hotel? Is it the last time that you're going to go to that wedding? No. Look at you. You're trying to fix something. It's not a punishment. It's a choice. We are privileged that we can at least fix. मैं तो एसआईपी का पूरा पैसा जो जमा कर रहे हो ना, वो बिल्स में ही जाएगा। ये हकीकत है, मैंने देखा है लोगों को, लिटरली मैंने देखा है। इमरजेंसी फंड पूरा खत्म होते हुए, सर इनका तो हालत खराब हो गया, सर इनका तो पूरा इमरजेंसी फंड हमारा लग गया, सर ये तो 55-60 के ऊपर थे, सर इनका तो इंश्योरेंस था ही नहीं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, कोई नहीं बोलने वाला आपको, बिकॉज आप किसी का सुनोगे नहीं, बिकॉज यू आर द ब्रेड ऑफ द फैमिली। कोई बोल भी नहीं रहा आपको, क्यों? क्योंकि बिल्स भर रहे हो आप। तो आप अपने माँ बाप के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए सेटल्ड आदमी हो भाई, ये तो सही कर रहा है जो कर रहा है, वो काम तो कर रहा है, घर ले लिया, सब कुछ ले लिया, ईएमआई भर रहा है, बच्चों का फीस देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, कर रही है। नो वन इज गोइंग टू टेल यू, बट अंडरस्टैंड दैट थिंग वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। मोर मनी डजंट मीन्स अ बेटर हेल्थ। अवेयरनेस एंड अडेप्टिंग दीज हैबिट्स मीन्स अ बेटर हेल्थ। आपका पूरा कमाया हुआ पैसा है, जितने मेरे बच्चे आज कॉल पे क्लास में आए हैं, आई डोंट वांट ऑल योर मनी टू गो बैक टू मेडिकल बिल्स एंड एक्सपेंसेस, because as a coach I coach people who are billionaires, I coach people who are CEOs, I coach people, ये इतने अच्छे लोग हैं ना, ट्रस्ट मी, आदमी जितना ऊपर जाता है ना उतना वाणी और अच्छी हो जाती है। I have literally seen they spending lakhs of rupees on hospital bills. One of my clients, you know, he was a director of a company, of a bank. So back in 2022, he at the age of 44 he got a cardiac arrest. सब कुछ सही था, सब कुछ सही था। The moment then after that he came to me, बोला सर ऐसा ऐसा हो गया, हालत खराब हो गई। Right? Someone who earns 10 to 12 lakh rupees a month, Indian, अगर आप कन्वर्ट करोगे तो दिक्कत होती है लोगों को। All the money that you earn, everything goes back to medical bills and expenses. फैमिली का दिक्कत हो जाता है,
I am not stopping you from eating out. Again, I am not demonizing foods. I love food. We all love pleasure. कभी ऐसा लगता है किसी ने कोई अच्छा खाना खिला दिया तो आप समझो, लेकिन आपको क्या प्रैक्टिस करना है। आप घर पे रहते हो तो तोड़ काम करते हो, अरे आपके जोन में हो, अरे बढ़िया, मम्मी ने खाना बना दिया, शेफ ने काम बना दिया, कुक ने खाना बना दिया, वेरी गुड। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर होम, it's a free will to eat whatever you want. You have to work on this behavior. If you work on this behavior, trust me, you are going to be unbeatable. क्योंकि आपकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ना आप वर्कआउट करने में आलसी हो, ना आप स्टेप्स करने में आलसी हो, ना आप पानी पीते हो, ना पानी पीने में कोई दिक्कत है, ना आपको सोने में दिक्कत है। आप सब अच्छे बच्चे हो, बात सुनते हो, क्योंकि मुझे थोड़ी आपसे 500 करोड़ चाहिए यार। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? इट इज जस्ट दैट जो गलतियां हमने करी हैं वो आप मत करिए। आप समझो, पैसे ज्यादा दे दो चलेगा, लेकिन अच्छा खाना खा के आइए। वो 500 रुपए एक्स्ट्रा देके आप जो ब्रेकफास्ट ले रहे हो, लो, कम खाओ, जितना जरूरत है उतना खाओ, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करो, चलेगा। 500 कैलोरी के प्रोटीन खाओ, कार्ब्स खाओ, थोड़ा खाओ। डोंट मेक इट लुक लाइक दिस इज द लास्ट टाइम इन द वर्ल्ड दैट यू आर गोइंग टू गो टू 5 स्टार होटल। बहुत ऊपर वाला आपको बहुत दे, मैं तो हमेशा ये दुआ करता हूँ अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरीवन ऑन दिस कॉल, दे शुड ऑलवेज नो दैट अगर मैं बाहर जा रही हूँ डरना नहीं है। 1 मील के लिए बाहर जा रहे हो डरना नहीं है, 2 दिन के लिए शादी के लिए जा रहे हो डरो मत, 3 दिन के लिए शादी के लिए जा रहे हो डरो मत, 4 दिन के लिए घूमने जा रहे हो डरो मत, 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हो डरो मत। Practice eating at home, practice eating out for a week, or practice eating one meal out once in a while. Order the right things that you eat at home so that you don't goof up when you order out. हम इंटिमिडेट हो जाता है, अरे क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, डोंट वरी। और डर पता है क्या रहता है कि बाहर जाके वजन बढ़ के वापस आ गई तो, इसके लिए बोल रहा हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट फर्स्ट। जैसा आपका बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है नर्सरी जाने का, इंग्लिश क्लास, जर्मन क्लास, यूट्यूब क्लास, बैडमिंटन, एवरीथिंग, सेम वे वी कैन ऑल्सो लर्न एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व एंड वी कैन गेट बेटर, राइट?